दोस्तों नमस्कार। दुनिया में भारत का रुतबा क्या है, ये अमेरिका, रूस, फ्रांस या इजराइल के बयान से तो आपने कभी सुना और देखा भी होगा, लेकिन अब इससे आगे बढ़ते हुए 32 देशों के संगठन नाटो ने भी भारत को लेकर बड़ी बात कह दी है। दरअसल खबर आई है कि यूरोप और उत्तरी अमेरिकी देशों के संगठन यानी अमेरिका के सबसे बड़े साझेदार नाटो ने साफ कह दिया है कि अगर किसी भी युद्ध में टिकना है तो हमें भारतीय मिसाइलों का साथ चाहिए। और नाटो ने इसके पीछे की वजह बताई है कि अमेरिका की जो मिसाइलें होती है उनके साथ युद्ध करना काफी मुश्किल है, क्योंकि ये हद से भी ज्यादा महंगी होती है। लेकिन यहाँ सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि नाटो अमेरिका या अपने ही हथियारों से परेशान हो गया, या फिर सवाल ये भी उठ रहा है कि नाटो संगठन को भारत की मिसाइलें अच्छी क्यों लगने लगी। तो इस पर विस्तार से बात करने का प्रयास करते हैं। दरअसल जिस तरह रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच मिसाइलों या अन्य हथियारों पर नाटो पैसा खर्च कर रहा है, उसने नाटो की कमर तोड़कर रख दी है। और कहीं ना कहीं अमेरिका या नाटो के हथियारों ने जंग को काफी खर्चीला बना दिया है। दूसरी तरफ इजराइल जंग के बीच हूतियों के हमले हुए हैं, उनमें भी हूतियों के हमलों को रोकने के लिए इजराइल और अमेरिका को काफी महंगे हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसके बाद नाटो के रक्षा जानकार वहां के विशेषज्ञ सवाल खड़े कर रहे हैं। और नाटो संगठन में भी चर्चा हो रही है कि अब उन्हें भी खतरनाक और सटीक लेकिन सस्ते हथियारों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके लिए भारत सबसे बेहतर विकल्प है। नाटो संगठन को पता है कि भारत के जितने भी स्वदेशी हथियार हैं या फिर स्वदेशी मिसाइलें हैं, वो अमेरिका या फिर नाटो संगठन के किसी भी देश के हथियारों के मुकाबले आधे या उससे भी कम कीमत के होते हैं। और दूसरी बड़ी बात ये कि भारत के हथियार खतरनाक और सटीक हमला करने में सक्षम होते हैं। और अगर तुलना की जाए भारत की मिसाइलों और अमेरिका या ब्रिटेन की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की, तो एक अमेरिकन मिसाइल की कीमत भारत की 3 मिसाइलों के बराबर है। और भारत की मिसाइलों का भी कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि इनकी खतरनाक तकनीक इसे जंग के मैदान में सबसे आगे खड़ा करती है। खैर, भारत के हथियारों का डंका देख अब नाटो भी भारत के स्वदेशी हथियारों को खरीदने की चर्चा करने लगा है। अब देखना होगा कि दुनिया भर में अपने हथियारों का हो हल्ला करने वाले अमेरिका के हथियारों को छोड़कर ये देश कब भारत के हथियारों को अपनाएंगे, क्योंकि पिछले सालों में जो भी युद्ध हुए हैं, चाहे वह आर्मेनिया अजरबैजान का हो, रूस यूक्रेन का या फिर इजराइल और हमास का, ये काफी लंबे समय से चल रहे हैं और निकट भविष्य में इनके खत्म होने की संभावनाएं भी दूर दूर तक नजर नहीं आती। तो ऐसे में इन महंगे हथियारों के इस्तेमाल से देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो सकती है। तो इन सबको देखते हुए नाटो संगठन इस चिंता में पड़ गया है कि ऐसे इन महंगे हथियारों के खर्च को कम किया जाए, और वो भी बिना क्वालिटी से समझौता किए। और ऐसे में इन्हें नजर आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ भारत, क्योंकि भारत के हथियार खतरनाक और सटीक हमला करने में सक्षम तो हैं ही, साथ ही कीमत के लिहाज से भी बेहद सस्ते हैं। इसी के साथ नाटो से जुड़ी भारतीय हथियारों पर हमारी आज की पोस्ट को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।